हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.11 का है, क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2 से 5 x माइनस 5 का मॉडुलस और dx। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम मॉडुलस फंक्शन वाला था, उसमें हम बहुत डिटेल्स में उसको बता रखे हैं। इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना से ज़्यादा आसान तरीका से इसको हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है 5 से लेके 2 तक लिमिट जो है, यहाँ पे 2 से लेके कहाँ तक है, 5 तक अपर लिमिट है ये, और ये क्या है, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमेशा बड़ा होता है और लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे x माइनस 5 और इसका मॉडुलस है और dx है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखेंगे कि कहाँ पे ये x माइनस 5 निगेटिव हो रहा है और कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो देखिए x माइनस 5 को मॉडुलस, यहाँ पे मोड लगा देते हैं, और x बराबर क्या है, 2 से 5। तो यहाँ पे इंटरवल कितना है, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 3 इंटरवल है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अब हमको देखना है कि 2 और 3 के बीच में ये निगेटिव है या पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए x बराबर हम 2 और 3 के बीच में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि 2.5 रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 है तो x के जगह क्या रखने वाले हैं हम, 2.5। ध्यान दीजिएगा, -5। ये वैल्यू क्या आया, 2.5 निगेटिव में, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बराबर हम यहाँ पे यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या दे रहा है वैल्यू, ये 2 और 3 के बीच में ये निगेटिव दे रहा है। अब हम 3 और 4 के बीच में रखेंगे, तो x बराबर 3.5 रख देते हैं। तो यहाँ पे 3.5 -5, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू देगा, माइनस में 1.5। अभी भी ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम रखेंगे 4.5, x बराबर 4.5 रखेंगे। तो ये वैल्यू जो है 4.5 और माइनस में क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस में आएगा। तो देखिए ये जो है 2 से लेके 5 तक हमेशा ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है और 5 पे 0 हो रहा है। लेकिन 2 और 5 के बीच में ये हमेशा क्या दे रहा है, निगेटिव। और 2 पे भी क्या होगा, x बराबर 2 पे भी ये निगेटिव वैल्यू ही देगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो ये निगेटिव वैल्यू हुआ, यानी कि 2 पे भी और 3 पे भी निगेटिव होगा, 4 पे भी निगेटिव होगा। 2 और 3 के बीच में भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, 3 और 4 के बीच में भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, 4 और 5 के बीच में भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है। यानी कि ये जो है मॉडुलस x माइनस 5 का मॉड जो है वो निगेटिव दे रहा है और 0 दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 2 से बड़ा और 5 पे 0, ये सब पे क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, ठीक है। यानी कि x माइनस 5 से इसका जो लिमिट चेंज होगा, 2 से 5 ये सब निगेटिव दे रहा है ना, मॉड है। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर में x माइनस 5 को रखेंगे और यहाँ पे ये dx हो जाएगा। अब इसको करेंगे सोल्व, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा लिमिट 2 से 5 हो जाएगा, माइनस में x² डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, 5x। अब लिमिट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके 5 तक। अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 25/2 और ये प्लस में 25, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में 4/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 10। कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 यानी कि 25/2 माइनस
इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये -2 आएगा और ये कितना आएगा 10। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे घटेगा तो 8 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -8। कोई दिक्कत? अब इसको करेंगे सोल्व तो कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 25 और -16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2, तो 9/2 हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर।